बेजाद शाह अपनी बेटी की बात न सुनने के बाद फौरन उसकी मंगनी आफताब के साथ तय कर देता है और अपनी बहन को बुलाकर यही कहता है कि मैं चाहता हूं कि आफताब और पारस की जल्द से जल्द मंगनी की जाए और इनका रिश्ता पक्का कर दिया जाए, क्योंकि पारस एक ऐसी लड़की है जो अपने मन की मालिक है। मैंने कभी उसको किसी बात से नहीं रोका, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो अपनी मर्जी का लड़का चुनकर मेरे सामने ले आई तो मैं उसके सामने बेबस हो जाऊंगा। वो अपने बहनोई नदीम को भी बुलाकर यही बात करता है कि देखो नदीम भाई, हम दोनों का मोहब्बत का रिश्ता है और आप मेरी बहन के शौहर भी हो। इससे अच्छा रिश्ता मुझे और कोई नजर नहीं आता। आफताब मेरा भांजा है और मुझे आफताब के अलावा कोई और लड़का नहीं चाहिए। मैं आफताब और पारस की मंगनी करना चाहता हूं। ये बात सुनने के बाद नदीम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि नदीम और आफताब का तो पहले से यही प्लान होता है कि किसी भी तरह पारस उन्हें मिल जाए ताकि वो उसकी पूरी जायदाद पर भी कब्जा कर सकें और सब कुछ उनका हो जाए। लेकिन जैसे ही मंगनी की रस्म शुरू होने वाली होती है, तभी सिकंदर भागता हुआ वहां पहुंच जाता है और आते ही पूरी बात बेजाद शाह को बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी पारस को अगवा करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि तुम्हारा अपना ही भांजा आफताब था। ये बात सुनने के बाद बेजाद शाह के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से में सिकंदर से कहता है, अगर इस बात में जरा सा भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा और तुम्हारी हड्डियां मुंह भी किसी को नहीं मिलेंगी। लेकिन सिकंदर पूरे यकीन के साथ जवाब देता है, बेजाद शाह, आपको पूरा हक है। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मेरा कत्ल कर दीजिए, लेकिन मैं 100% सच कह रहा हूं। इतना सुनते ही बेजाद शाह फौरन मंगनी की रस्म रुकवा देता है। वो आगे बढ़कर आफताब का गिरेबान पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, मुझे तो हमेशा बाहर के दुश्मनों से खतरा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दुश्मन तो मेरे अपने ही घर में पल रहे हैं। अगर तुमने दोबारा मुझे कहीं भी अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी लाश भी ऐसी जगह फेंकवा दूंगा कि किसी को कभी न मिले। इसके बाद वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है, अपनी शौहर और अपने बेटे को यहां से लेकर चली जाओ। इतना दूर चले जाओ कि दोबारा कभी मेरी नजर के सामने मत आना। अगर तुम लोगों ने मुझे कहीं भी अपनी शक्ल दिखाई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपनी बहन से कहता है, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन आफताब ने मेरी बेटी के साथ जो हरकत की है, अगर खुदा ना खास्ता मेरी पारस को कुछ हो जाता तो मैं पूरे शहर में आग लगा देता। तुम सब जानते हो कि मेरी एक ही बेटी पारस है और मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। वहां खड़ी आफताब की मां रोते हुए कहती है, भाई मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने जो हरकत की है वो पारस को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं की थी, बल्कि वो अपनी मोहब्बत जताना चाहता था। ये बात सुनकर बेजाद शाह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये कौन सा तरीका है अपनी मोहब्बत जताने का?